मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियाँ मजीद तेज हो गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। क्लियर उम्मीदवारों के हामियों में जोश व खरोश, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। लाड़काना डिवीजन की 2 नशिस्तों से भी बिलावल के कागजात मंजूर हो गए। हल्का NA 130 लाहौर से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और NA 265 से मौलाना फजलुर रहमान के कागजात भी मंजूर। NA 242 कराची से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 250 कराची से MQM के खालिद मकबूल, रेहान हाशमी, जमात इस्लामी के हाफिज नईम मुद्दे मुकाबिल हैं। NA 177 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असम्बली के हल्के PP 159 से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। लाहौर से PTI के लतीफ खोसा के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 239 कराची से सरदार नबील गबूल, शकूर शाद को ग्रीन सिग्नल। NA 240 कराची में फारूक सत्तार, अलीम आदिल शेख, सलीम मांडवीवाला में मुकाबला होगा। NA 53 से साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर और दीगर के कागजात भी मंजूर। NA 128 से PTI के सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी मंजूर। इसी हल्के से शफकत महमूद के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली का हल्का NA 231 के इलाके फ्यूचर कॉलोनी के रिहायशी गुज़श्ता कई सालों से मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल का सामना कर रहे हैं। हर 5 साल बाद मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इलेक्शन से कबल वादे और बड़े दावे करते हैं, लेकिन कामयाब होने के बाद दोबारा यहाँ का रुख ही नहीं करते। इलाके में सीवरेज से सफाई सुथराई और समेत दीगर मसाइल से भरे हुए हैं। मजीद अशरफ सोलंकी की इस रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 231 के इलाके में। यहाँ के मकीनों के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हल नहीं हो सके। आइए जानते हैं यहाँ के मकीनों से। यहाँ पे सारे मसले तकलीफ देते, लाइट यहाँ पे नहीं होती, गटर के मसले यहाँ पे, ग्राउंड हमारा ख़राब हुआ है, हर किस्म का मसले इसी मानसरा कॉलोनी में। यहाँ पे जो भी आया यहाँ से जीत के गया, अच्छे अक्सरियत बारी वोटों से वो जीत के गया, मगर हमारे इस इलाके का कोई मसाइल उन्होंने हमें हल करके नहीं दिया। यहाँ के मसाइल कम से कम 15-20 साल से तो ये रोड नहीं बना, गटर अक्सर बंद रहते हैं और लोग चंदे कर के ये अपनी सैलरी लेने सफा कर के तंग हो चुके हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इलाके के अंदर हल नहीं होते। जो भी पार्टी आती है ना वो लूटती और निकल जाती है, लूटना उसका ये काम है। हमारे इलाके में जितने भी MNA MPs आते हैं तो वो वोट के लिए तो ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करवाने के लिए नहीं आते। स्पेशली हमारे इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं, इसके अलावा लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कौमी असम्बली के हल्का 231 के मकीनों का कहना है कि यहाँ से जितने भी उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं उन्होंने दोबारा इस इलाके का रुख नहीं किया। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो भी इस दफ़ा मुंतखब हो वो इनके इलाके के मसाइल को हल करे। कैमरामैन इरशाद अली के साथ अशरफ सोलंकी, GTV न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंटी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होने चाहिए। अदालतें मुस्लिम लीग नून के ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करने की पाबंद नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खदशात अपनी जगह, लेकिन शहदा तो हमारी पार्टी के भी हैं। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है, JUI नहीं। वो एक राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं और राय फरार इंशाल्लाह उसको नहीं मिली, क्योंकि हमेशा आप देखें जब भी उनको नज़र आता है कि वो डी खान उनको रिजेक्ट करता है तो वो डी खान से बाहर जाकर दाखिला करते हैं। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, हम उनकी जो खदशात हैं, हमारी दुआ है कि ऐसा कोई अमल किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर या लीडरशिप के साथ ना हो। तो अगर मौलाना साहब की ये बात है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शोहदा का खून किसके हाथों तलाश करे, किसके खाते में डालें। लेकिन अगर आप इस तरह से कहें कि और अगर आप इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, कभी बर्फबारी के सिलसिले में और कभी इस किस्म के हालात से, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे।
रिटर्निंग ऑफिसर ने शेख रशीद को रेस्ट हाउस का डिफॉल्टर करार दे दिया। आम इंतखाबात के लिए NA-57 से शेख रशीद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। शेख रशीद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जिंदगी में कभी रेस्ट हाउस नहीं गया और ना ही रिहाइश इख्तियार की। FBR में जमा कराए गए गलत गोशवारों का भी इल्जाम आयद किया गया, कभी असासे नहीं छुपाए। मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए उसमें जो सबसे बड़ा इल्जाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। इसके अलावा एक जमीन का कोई मुचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया, टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है, मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। मैं इनके पास अपील करूंगा, अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। कराची में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का रिकॉर्ड। एक ही नशिस्त पर 33 में से 27 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए। NA-234 कोरंगी की नशिस्त पर 33 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। रिटर्निंग अफसर ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करके फॉर्म 32 जारी किया। MKM पीपल्स पार्टी और PTI उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, जबकि नून लीग के रहनुमा सलीम जिया के कागजात मंजूर हुए। तो दूसरी जानिब सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक PTI माइनस। कागजात नामजदगी की मंजूरी का सूरज ढल गया। PTI का पता तकरीबन साफ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। लाहौर और मियाँवाली से बानिया चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, मुश्ताक गनी, जुल्फी बुखारी, हम्माद अजहर, आजम सवाती, कासिम सूरी और खुर्रम शेर जमान समेत बड़ी तादाद में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। बानी PTI समेत मुताद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर और मियाँवाली की नशिस्तों के लिए जमा कराए गए बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुल्तान से वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। लाहौर से हम्माद अजहर, खुर्रम लतीफ खोसा, मुसर्रत जमशेद और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी नामंजूर कर दिए गए। अटक से जुल्फी बुखारी, सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार की भाभी अरूबा डार के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। पेशावर से शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार, मर्दान से अली मोहम्मद खान और आतिफ खान, सवाबी से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम खान तरकई, मानसेरा से आजम खान सवाती, एबटाबाद से मुश्ताक गनी, डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर, कोहाट से शहरियार खान आफरीदी और सवात से मुराद सईद को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। कोयटा से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मेंगल और खालिद लांगू के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो मौरूसी सियासत में सबको पीछे छोड़ दिया। बड़ा भाई सरबरा, छोटा भाई सदर तो बेटी चीफ ऑर्गेनाइजर। कल नून लीग का बोर्ड इजलास हुआ, जिसमें अवामी मसाइल और इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के बजाय सताइश बाहमी प्रोग्राम चलता रहा। बड़ा भाई छोटे भाई की तारीफ करता रहा, छोटा भाई बड़े भाई और भतीजी को तारीफों के हार पहनाता रहा और भतीजी अब्बा और चचा की तारीफों के पुल बांधती रही। आज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास हुआ। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में इंतखाबी मंशूर पर तबादला ख्याल और इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के बजाय सताइश बाहिमी प्रोग्राम चलता रहा। पार्टी सरबरा नवाज शरीफ अपने छोटे भाई की तारीफें ही करते रहे। आपने मेरी बहुत मदद की है और हर तरह से आपने मेरे हाथ मजबूत करने की हर मौके पे पूरी कोशिश की है और एक सगे भाइयों वाला प्यार भी दिया, सगे भाइयों वाला बर्ताव भी किया। पार्टी सरबरा और बड़े भाई की जानिब से अपनी तारीफें सुनकर पार्टी सदर शहबाज शरीफ खुशी से फूल गए और उन्होंने भी जवाबन बड़े भाई को तारीफों के हार पहनाने शुरू कर दिए। छोटा भाई हमेशा उसका यही मुकाम होता है कि वो बड़े भाई की खिदमत में हर वक्त मौजूद हो। तो फिर आज तक
ये सियासी सफ़र आपकी लीडरशिप में मैंने तय किया। आपने मुझे ट्रेन किया, आपने मुझे मोहब्बत दी, आपने मुझे सपोर्ट दी और ब्लाइंड ट्रस्ट किया मुझ पे। शहबाज शरीफ ने लगे हाथों भतीजी की तारीफें भी कर डाली। ये मेरी भतीजी हैं, उनकी खदमात मुस्लिम लीग नून के लिए बेमिसाल हैं। जिस तरीके से इंतहाई बुरे वक्त में जब पूरी पार्टी पाबंद सलासल थी, जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, उस तारीख घड़ियों में इस बेटी ने लाजवाल पार्टी की खिदमत की है। भतीजी की तारीफ हुई तो वो कैसे पीछे रहती। उन्होंने भी अब्बा हुजूर और चचा की तारीफें शुरू कर दी। कहा कि मेरे लिए कहे गए हर लफ्ज पर शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ अंकल कि आपने ये अल्फाज मेरे लिए कहे। मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान में। इज्जत से तशरीफ़ लाए वतन वापस। तो मैं स्टेज पे खड़ी थी, मैं उस दिन अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सक रही थी जब मैं लोगों का एक जम्मे गफीर देख रही थी, जज्बा देख रही थी। मुस्लिम लीग नून का 27 बाहिमी प्रोग्राम के बाद इजलास खत्म हो गया। आम इंतखाबात 2024 के शेड्यूल के ऐलान से कबल और ऐलान के कुछ रोज बाद तक भी तासुर था कि इक़्तिदार का हुकूमत चौथी बार किसके सर पर बैठेगा, लेकिन खैर हो, मुफाहमत के बादशाह की अब बाजी पलटती नजर आ रही है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मानी खेज गुफ्तगू हुई, जिस पर सियासी पंडितों ने नए जायचे बनाना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने सादिक संजरानी से दिलचस्प मुकालमा करते हुए सवाल किया कि फैज चला गया, अब क्या करेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जवाब देते हुए कहा, आप तो है ना। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मैं तो हूँ, मेरे साथ तू कर रहा है यूं यूं यूं। आसिफ जरदारी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मशवरा देते हुए कहा कि सियासत में सोचा कर। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती है, हमारी रहती है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकजई, लियाकत बलोच और अकरम दुर्रानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की।